ओम शांति। सुनते हैं 8 अप्रैल 84 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने बाप से कितने प्रकार के अधिकार प्राप्त हुए हैं, फिर कौन सी 3 बातों की धारणा द्वारा स्वराज्य व विश्व का राज्य पा सकते हैं। थर्ड, हद का मैं मेरा क्या है और बेहद का मैं मेरा क्या है। फोर्थ, सेवाधारी सेवा करते करते नामधारी सेवाधारी कैसे बन जाते। तो आओ सुनते हैं 8 अप्रैल 84 की मुरली का टाइटल है संगम युग पर प्राप्त अधिकारों से विश्व राज्य अधिकारी। बाप दादा आज स्वराज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं की दिव्य दरबार देख रहे हैं। विश्व राज्य दरबार और स्वराज्य दोनों ही दरबार अधिकारी आप श्रेष्ठ आत्माएं बनती हो। स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। यह डबल नशा सदा रहता है। बाप का बनना अर्थात अनेक अधिकार प्राप्त करना। कितने प्रकार के अधिकार प्राप्त किए हैं जानते हो? अधिकार माला को याद करो। पहला अधिकार परमात्म बच्चे बने अर्थात सर्वश्रेष्ठ माननीय पूजनीय आत्मा बनने का अधिकार पाया। बाप के बच्चे बनने के सिवाय पूजनीय आत्मा बनने का अधिकार प्राप्त हो नहीं सकता। राइट। तो पहला अधिकार पूजनीय आत्मा बने और दूसरा अधिकार ज्ञान के खजानों के मालिक बने अर्थात अधिकारी बने। कितने खजाने कितने ज्ञान रतन बाबा देते। तीसरा अधिकार सर्व शक्तियों के प्राप्ति के भी अधिकारी बने। चौथा अधिकार सर्व कर्मेंद्रियों जीत स्वराज्य अधिकारी बने। इतने सब अधिकारों द्वारा माया जीत सो जगत जीत विश्व राज्य अधिकारी बन जाते। तो अपने इन सर्व अधिकारों को सदा स्मृति में रखते हुए समर्थ आत्मा बन जाते। समर्थ बने हो ना। स्वराज्य व विश्व राज्य प्राप्त करने के लिए विशेष 3 बातों की धारणा द्वारा ही सफलता प्राप्त की है। कोई भी श्रेष्ठ कार्य की सफलता का आधार त्याग तपस्या और सेवा है। ये हैं 3 बातें, त्याग तपस्या और सेवा। इन तीनों बातों के आधार पर सफलता होगी व नहीं होगी यह बंधन नहीं उठ सकता, ये क्वेश्चन नहीं उठ सकता। जहां तीनों बातों की धारणा है। कौन सी 3? त्याग तपस्या सेवा। कितने सुंदर 3 शब्द बाबा ने दिए। हाँ, तो बाबा ने कहा जहां तीनों बातों की धारणा वहां सेकंड में सफलता तो है ही है, हुई पड़ी है। त्याग किस बात का? सिर्फ एक बात का त्याग। सर्व त्याग सहज और स्वतः कराता है। वह एक त्याग है देह भान का त्याग। हद के मैं पन का त्याग करा देता है, सहज करा देता है। यह हद का मैंपन तपस्या और सेवा से वंचित करा देता है। जहां हद का मैंपन है वहां त्याग तपस्या सेवा हो ही नहीं सकती।
हद का मैंपन मेरापन, इस एक बात का त्याग चाहिए। मैं और मेरा समाप्त हो गया तो बाकी क्या रहा? बेहद का। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं और मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई। मेरा तो एक बाप। तो जहां बेहद का बाप सर्वशक्तिमान है वहां सफलता सदा साथ है। इसी त्याग द्वारा तपस्या भी सिद्ध हो गई ना। तपस्या क्या है? मैं एक का हूं, एक की श्रेष्ठ मत पर चलने वाला हूं। इसी से एक स्थिति स्वतः ही हो जाती है। सदा एक परमात्म स्मृति, यही तपस्या है। एक एक चीज बाबा स्पष्ट कर रहे हैं। त्याग क्या, तपस्या क्या। एक स्थिति यही श्रेष्ठ आसन है। कमल पुष्प समान स्थिति यही तपस्या का आसन है। त्याग में तपस्या भी स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं। जब त्याग और तपस्या स्वरूप बन गए तो क्या करेंगे? अपनेपन का त्याग अथवा मैंपन समाप्त हो गया। एक की लगन में मगन तपस्वी बन गए तो सेवा के सिवाय रह नहीं सकते। यह हद का मैं और मेरा सच्ची सेवा करने नहीं देता। त्यागी और तपस्वी मूर्त सच्चे सेवाधारी हैं। मैंने यह किया, मैं ऐसा हूं, यह देह का भान जरा भी आया तो सेवाधारी के बदले क्या बन जाते? सिर्फ नामधारी सेवाधारी बन जाते। मैंने किया, मैं ऐसा हूं, ये देवभान आया ना, बाबा कहते नामधारी सेवा। सच्चे सेवाधारी नहीं बनते। सच्ची सेवा का फाउंडेशन क्या है? त्याग और तपस्या। ऐसे त्यागी तपस्वी सेवाधारी सदा सफलता स्वरूप हैं। विजय सफलता उनके गले की माला बन जाती है। जन्म सिद्ध अधिकारी बन जाता। बाप दादा विश्व के सर्व बच्चों को यही श्रेष्ठ शिक्षा देते हैं कि त्यागी बनो, तपस्वी बनो, सच्चे सेवाधारी बनो। आज का संसार मृत्यु के भय का संसार है। अभी कोविड-19 में कितनी मृत्यु का भय फैल गया था। तो आंधी तूफान आया। प्रकृति की हलचल में आप तो अचल हो ना। तमोगुणी प्रकृति का काम है हलचल करना और आप अचल आत्माओं का कार्य है प्रकृति को भी परिवर्तन कर देना। वाह, नथिंग न्यू। यह सब तो होना ही है। हलचल में ही तो अचल बनेंगे। तो स्वराज्य अधिकारी दरबार निवासी श्रेष्ठ आत्माओं ने समझा, जी बाबा यह भी राज्य दरबार है ना। राजयोगी अर्थात सबके राजे। राजयोगी दरबार अर्थात स्वराज्य दरबार। आप सभी भी राजनेता बन गए ना। वह है देश के राजनेता और आप हैं स्वराज्य नेता। नेता अर्थात नीति प्रमाण चलने वाले। यह नेता का अर्थ। तो आप धर्म नीति, स्वराज्य नीति प्रमाण चलने वाले स्वराज्य नेता हो। यथार्थ श्रेष्ठ नीति अर्थात श्रीमत। श्रीमत ही अर्थार्थ नीति है। इस नीति पर चलने वाले सफल नेता हैं। बाप दादा देश के नेताओं को मुबारक देते हैं क्योंकि फिर भी मेहनत तो करते हैं ना बच्चे। भल वैरायटी है फिर भी देश के प्रति लगन है। हमारा राज्य अमर रहे, इस लगन
से मेहनत तो करते हैं ना, हमारा भारत ऊंचा रहे, यह लगन स्वतः ही मेहनत कराती है। अब समय आएगा जब राज्य सत्ता और धर्म सत्ता दोनों साथ होंगी, तब विश्व में भारत की जय जयकार होगी। भारत ही लाइट हाउस बनेगा, भारत की तरफ सबकी दृष्टि होगी। आज देखो प्रैक्टिकल में सबकी दृष्टि भारत पर आ टिकी है। भारत कोई विश्व प्रेरणा पुंज अनुभव करेंगे। भारत अविनाशी खंड है ना, अविनाशी बाप की अवतरण भूमि है, इसलिए भारत का महत्व सदा ही महान है। अच्छा, फिर बाबा ने सभी अपने स्वीट होम में पहुंच गए ना। बाप दादा सभी बच्चों को आने की बधाई दे रहे हैं, भले पधारे भले पधारे। बाप के घर का श्रृंगार भले पधारे। अच्छा, सभी सफलता के सितारों को, सदा एक स्थिति के आसन पर स्थित रहने वाले तपस्वी बच्चों को, सदा एक परमात्म श्रेष्ठ याद में रहने वाली महान आत्माओं को, श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ कामना करने वाले विश्व कल्याणकारी सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो ये थे प्यारे बाबा के कितने सुंदर महावाक्य। और लास्ट बाबा ने थोड़ा कुमारों से मुलाकात की। कुमार अर्थात सर्व शक्तियों को, सर्व खजानों को जमा कर औरों को भी शक्तिवान बनाने की सेवा करने वाले, सदा इसी सेवा में बिजी रहते हो ना। बिजी रहेंगे तो उन्नति होती रहेगी, अगर थोड़ा भी फ्री होंगे तो व्यर्थ चलेगा। समर्थ रहने के लिए बिजी रहो, अपना टाइम टेबल बनाओ। जैसे शरीर का टाइम टेबल बनाते हो ना, ऐसे बुद्धि का भी टाइम टेबल बनाओ। बुद्धि से बिजी रहने का प्लान बनाओ, तो बिजी रहने से सदा उन्नति को पाते रहेंगे। आजकल के समय प्रमाण कुमार जीवन में श्रेष्ठ बनना बहुत बड़ा भाग्य है। हम श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं वही सदा सोचो। याद और सेवा का सदा बैलेंस रहे। बैलेंस रखने वाली को सदा ब्लेसिंग मिलती रहेंगी। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे प्यारे बाबा ने, अधिकारी आत्मा सब अपने अधिकारों को स्मृति में रखना है और हद का मैं मेरा छोड़ के बेहद का मैं मेरा धारण कर। ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।